स्टूडेंट, पहले क्लास में हमने हमारा जो लोकगीत चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आपका जो सिलेबस है PT2 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में ऑलरेडी जो भी चैप्टर्स हैं इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना था। संसार पुस्तक है, जो देखकर भी नहीं देखते, और मैं सबसे छोटी हूँ। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है PT2 के लिए। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और इसके बाद जो है कि आपका ग्रामर 2 टॉपिक है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और जो है कि शब्द भेद, जिसके अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द आते हैं। तो लोकगीत जो चैप्टर है ये आपकी टर्म 2 का सिलेबस है। PT2 का जो सिलेबस है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी डाउट या प्रॉब्लम है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो लोकगीत जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लोकगीत अर्थात लोक, जो साधारण जनता है, उनमें जो प्रचलित गीत हैं उनको लोकगीत कहा जाता है। और गांव में इनका प्रचलन बहुत अधिक देखने को मिलता है, शहरों से अधिक गांव में इनका प्रचलन है। तो लोकगीत जो है वो साधारण जो शास्त्रीय संगीत है, इनसे लोकगीत अलग है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से पूरी तरह से अलग है। शास्त्रीय संगीत में अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है, वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है बजाने के लिए, परंतु जो लोकगीत है इनको हम तबला या फिर बांसुरी की मदद से भी, ढोलक की मदद से भी आसानी से हम बजा सकते हैं, या फिर इसको हम लोकगीतों को गाया जा सकता है। इसके लिए सुर या राग की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी जो है कि शास्त्रीय संगीत में आवश्यकता होती है। गांव में काफ़ी प्रचलित है लोकगीत। गांव की महिलाएं लोकगीत जो है कि अनेक रस्म विवाह के अवसर पर, जनेऊ के अवसर, बहुत सारे अवसर पर जो है कि लोकगीत का प्रयोग करती है। लोकगीत गांव में काफ़ी प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर भी आप देखेंगे, कोई भी अब जो है कि गांव में कोई भी किसी भी प्रकार का आयोजन होता है तो विशेष त्योहार के अवसर पर भी लोकगीत का हम प्रचलन देखते हैं। तो लोकगीत गांव में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसी तरह हमने ऑलरेडी चैप्टर को डिस्कस किया है। चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम है तो आप लोगों को मैं गूगल क्लासरूम में दूंगा क्वेश्चंस, उसको आप जब भी समय मिलता है आप उसे अपने कॉपी पर लिखिएगा। ये होमवर्क नहीं है, ये आप जो है कि अपने कॉपी पर लिखेंगे। जब भी आपको फ्री समय मिलेगा ये आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। टर्म 2 का सिलेबस हमारा कम हो जाएगा अगर इन चीज़ों को, अभी हमारे पास समय है तो हम इन्हें पढ़ सकते हैं, ये जो चैप्टर्स हैं। और आपको टर्म PT2 से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। 3 ही चैप्टर्स हैं, 2 ग्रामर टॉपिक है, आसानी से आप उसे कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है लोकगीत का निबंध से। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई? बिंदुओं के रूप में लिखो। तो इन निबंध में निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। नंबर 1 हम देख सकते हैं, लोकगीत क्या है? प्रिय होते हैं, सभी लोग इसे पसंद करते हैं। लोकगीत का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में बताया गया है पाठ में। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और जो क्लासिकल सॉन्ग है, शास्त्रीय संगीत है, उनमें जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको भी बताया गया है। लोकगीत के प्रकार किस प्रकार होते हैं, गायन जो शैली है, राग है, उसके बारे में बताया गया। सहायक वाद्य यंत्र, किन किन वस्तुओं की सहायता से इन्हें गाया जाता है, ये बताया गया। लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीत के साथ कैसे नृत्य चलते हैं, उनको बताया गया है। लोकगीतों की भाषा, उनका लैंग्वेज कैसा है, उसको बताया गया है। लोकगीतों की लोकप्रियता, उसका क्या लोकप्रियता है, उसको भी बताया गया। लोकगीतों के प्रकार, टाइप्स, कितने प्रकार के, किस अवसर पर, त्योहार में भी, जनेऊ के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, तो अनेक लोकगीतों के प्रकारों को भी बताया गया। तो नंबर 2 क्वेश्चन अब हम देख सकते हैं।
नंबर 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियाँ खास अवसर पर गाती हैं, जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर, मदकोट जोनार के संबंधियों के प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्त्रियां किस अवसर पर इस गीत को गाती हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाद पढ़कर मालूम करो और लिखो। देखिए, इसमें विद्यापति अपने अंचल में लोकगीत के लिए जो प्रसिद्धि उनको मिली थी, उसी तरह इसमें कहा गया है कि हर एक अंचल का एक विद्यापति होता है, अर्थात लोकगीतों को बनाने वाला, ठीक है, गीतों को बनाने वाला। तो इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं, हर अंचल में होता है। यानी जिस तरह मैथिली क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के लोकगीत लोकप्रिय हैं, विद्यापति मैथिली अंचल में काफ़ी प्रसिद्ध है, मिथिला अंचल में। तो उसी तरह हर अंचल में भी अपने अपने एक विद्यापति हैं जो लोकगीतों को उत्पन्न करते हैं, लोकगीतों को बढ़ावा देते हैं। तो उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीक का आल्हा इसका उदाहरण है। तो लोकगीत जो है रचना हर अंचल पर हम देख सकते हैं, और लोकगीत को जो बनाने वाले हैं वो हर अंचल में हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात हर अंचल में उनका एक विद्यापति होता है जो लोकगीत को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये थे लोकगीत चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इसे अपने कॉपी पर लिखिए जब आपको फ्री समय मिलेगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।